कि थैंक यू सो मच सर मुझे आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती हैं। आपकी वीडियो ने मुझे बहुत प्रभावित किया है और धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लगा है। अब मैं लोगों को समझने लगा हूँ कि लोग ऐसा करते हैं तो क्यों करते हैं और मुझे भी क्या करना चाहिए। तो सर आपने धोखे के ऊपर वीडियो बनाया था, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं कहना चाहूँगा कि इसी के ऊपर एक वीडियो और बना दीजिए और अच्छे से डिटेल में बताइए। और मैं लोगों की मदद करता हूँ तो लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं, ऐसा क्यों होता है, प्लीज़ सर मार्गदर्शन कीजिए। तो देखिए आपके साथ ऐसा ही होगा। जब आप हमारी वीडियो देखेंगे तो आप अच्छे से अपनी गलतियों को समझ पाएंगे, आप अपने आप को अच्छे से जान पाएंगे, आप अपने को बहुत अच्छे से समझना सीख जाएंगे, आप लोगों को भी समझना सीख जाएंगे। यही सब खेल होता है, जो इंसान अपने आप को समझना सीख जाता है और लोगों को समझना सीख जाता है, अपनी गलतियों को देखता है, दूसरों की गलतियों को भी देखता है, तो वो इंसान सब कुछ समझ जाता है, वो बहुत आगे पहुंच जाता है। तो देखिए जो धोखा मिलता है वो उन्हीं लोगों को मिलता है जो हद से ज़्यादा डरे हुए और सहमे हुए रहते हैं। ऐसे लोगों को धोखा मिलने का चांस ज़्यादा रहता है, क्योंकि जिस इंसान से लोग डरते नहीं हैं तो वो उसको धोखा देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि ये इंसान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता और इसके सामने अगर सच्चाई भी आ भी जाएगी तो ये कुछ भी नहीं कर सकता। जब उनको ऐसा पता होता है तब जाकर वो इंसान धोखा देता है। यहाँ जब किसी इंसान को पता होता है कि मैंने अगर इसको धोखा दे दिया तो मेरा जीना हराम हो जाएगा और मेरे साथ कुछ भी हो सकता है और ये इंसान मुझे हमेशा के लिए छोड़ सकता है। जो रिश्ता है वो तोड़ सकता है और ये बहुत ज़िद्दी है और ये इंसान मुझे कभी माफ़ नहीं कर सकता। जब उसे ऐसा पता होता है तो वो इंसान उसको धोखा नहीं देता है। तो जो धोखा मिलता है वो जब ही मिलता है जब सामने वाले को जब जिस इंसान को लगता है कि मैं इसको धोखा दे दूंगा तो ये मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकता, ये बस दो एक आध दिन नाराज़ रहेगा, नहीं बोलेगा, फिर से नॉर्मल हो जाएगा और मेरा तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा। तो अपना फ़ायदा देखते हैं लोग, अपने फ़ायदा के लिए अगर किसी को धोखा देना पड़े तो वो धोखा देते हैं, लेकिन वो फ़ायदा उसी में देखते हैं जब उन्हें पता होता है कि ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये मुझे खो नहीं सकता। बस जो दूसरों के हाथ की कठपुतली बनकर रहते हैं, जो अपना रिमोट दूसरों के हाथों में दे देते हैं, तो वो उस इंसान को हद से ज़्यादा धोखा मिलता है। जो दूसरों के अनुसार चलता है, दूसरों की बात मान रहा है, दूसरों की नज़रों में अच्छा बनने की कोशिश करता है, वही उसी इंसान को हद से ज़्यादा धोखा मिलता है। और दूसरी बात यह है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की अच्छाइयों को फ़ायदा उठा लेते हैं। तो आपको देखना है कि किसकी नज़रों में जो है कोई भी इंसान है, अगर आप उसकी कदर कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, लेकिन वो आपको धोखा दे रहा है, तो ऐसे इंसान से बचना चाहिए, दूर रहना चाहिए। ऐसा करने से वो इंसान इज्जत भी करने लग जाता है, सम्मान भी करता है। तो मैंने इसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया है, जो गलत लोगों से अगर सम्मान पाना है, बुरे लोगों से अपनी इज्जत करवानी है, आप चाहते हैं कि मैं बुरे लोगों की दुनिया में रहूं और वो मुझे धोखा ना दें, या एक मजबूरी बन जाती है कि हमें ऐसे माहौल में रहना पड़ता है जहां लोग सही नहीं होते हैं, तो उसका एक ही तरीका है। और ये भी चाहते हैं कि उनके साथ लड़ाई झगड़ा बहस ना हो, तो इसका यही तरीका है कि उनसे दूरी बनाकर रखना चाहिए। लोग अक्सर
जब अकेले होते हैं तो वो डर जाते हैं, वो सोचते हैं कि दोस्त बनाना बहुत ज़रूरी है, लोगों के बीच में रहना बहुत ज़रूरी है, लोगों के साथ रहना बहुत ज़रूरी है। ऐसा आज के दौर में बिल्कुल नहीं है। ये सब पहले होता था कि जो इंसान अकेले रहता था तो उसको वो बेवकूफ़ समझते थे, मदद नहीं हो पाती थी, वो और ज़्यादा अलग थलग पड़ जाता था और लोग भी उसका सम्मान नहीं करते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज सब कुछ है, जो कुछ चाहिए आपको इंटरनेट पे मिलेगा। आपकी हर तरफ से मदद की आज इतनी ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए अपने आप को अकेले रखें। बुरे लोगों की दुनिया में जीने से अच्छा है खुद के साथ रहें, अकेले रहें। अब ऐसा करेंगे तो बुरे लोग ऑटोमेटिक आपका सम्मान करने लग जाएंगे। तो ऐसा करना हमें बहुत ज़रूरी है। बुरे लोगों के साथ रहना, बुरे लोगों को खुश करने की कोशिश करना, उनकी मुंह से तारीफ़ सुनना, उनसे सम्मान पाने की चाहत रखना, ऐसा सब करने से अच्छा है कि हमें अकेले रहना चाहिए। अकेले रहने से, लोगों की नज़रों में कम रहने से, लोगों से दूरी बनाकर जब हम रखते हैं तो वही लोग हद से ज़्यादा सम्मान करते हैं। और कभी किसी के साथ बहस, लड़ाई झगड़ा ये नहीं होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं उनका किसी के भी साथ झगड़ा नहीं होता और वो सभी लोगों के साथ रहते हैं, ना वो किसी की बुराई करते हैं कि ये इंसान ऐसा है वैसा है। वो किसी की और उस इंसान को सभी लोग पसंद करते हैं और वो इंसान कभी किसी की बुराई नहीं करता, जबकि वो सभी तरह के लोगों के साथ रहता है। तो ऐसा ये तभी होता है क्योंकि वो इंसान किसी को सिर पे नहीं चढ़ाता, दूरी बना कर रखता है, अपने बारे में सब कुछ नहीं बताता, बस दूसरों के जैसा जो व्यवहार करना जानता है वही इंसान लंबे समय तक खुश रहता है और उसका लड़ाई झगड़ा भी नहीं होता है और ना ही उसको धोखा मिलता है। और धोखा मिलने का दूसरा कारण एक यह भी होता है कि कुछ लोग एक ही तरह का व्यवहार वो सभी के साथ करते हैं और लंबे समय तक एक जैसा ही व्यवहार वो दिखाते हैं, जिससे लोग बोर हो जाते हैं, जिससे लोग पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं और धोखा देते हैं। तो कुछ लोग करते क्या हैं कि जैसे कि वो हर किसी के साथ सम्मान से पेश आते हैं, इज्जत करते हैं, कदर करते हैं। हालांकि ये बहुत अच्छी चीज़ है, किसी की इज्जत करना, कदर करना, सम्मान करना ये एक अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोग इसका फ़ायदा उठा लेते हैं, उसके साथ हमें सतर्क रहना है। तो हमें करना क्या है, इज्जत और सम्मान करना है, अपने व्यवहार को बदलते रहना है। जो सम्मान के भूखे हैं उनको सम्मान देना तो एक अच्छी बात है। कुछ लोगों का हम लंबे समय तक सम्मान करते हैं तो पलटकर भी हमें सम्मान मिलता है, ऐसे भी लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका हम सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, वो शुरू में तो देते हैं, फिर उसके बाद में वो उसका फ़ायदा उठाने लग जाते हैं। तो हमें व्यवहार बदलना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए कि कौन इंसान ऐसा है जो सम्मान और इज्जत करने से पलटकर सम्मान और इज्जत देता है, कौन फ़ायदा उठा लेता है। तो हमें, जब हम कोई भी इंसान गलती कर रहा है या चालाकी खेलने की कोशिश कर रहा है तो हम लोग गलती यही करते हैं कि हम उनको टोकते नहीं हैं, जिससे उनको बढ़ावा मिलता है तो वही फिर पीठ पीछे धोखा देते हैं, पागल समझते हैं और हंसने लग जाते हैं। तो जैसे किसी भी इंसान की हमने जम के तारीफ़ की है, उससे अच्छा बताया है, समझदार बताया है, इंटेलिजेंट बताया है, और वही इंसान जब उसका असली रूप आता है वो कुछ गलत करने लग जाता है, बदतमीज़ी दिखाने लग जाता है, पीठ पीछे धोखा देता है, तो हम उसको टोक नहीं पाते हैं। हम सोचते हैं हमने इससे अभी तक अच्छा बताया, अब हम इससे बुरा बताएंगे तो ये बहुत गलत होगा। तो वो लोग उसके गलत किए हुए को, उसकी गलतियों पर आवाज़ नहीं उठाते हैं, उसको रोकने की कोशिश नहीं करते हैं, जिससे इंसान धोखा देता है। इसलिए कोई भी इंसान जब गलत कर रहा है तो उसको शुरू में ही रोक देना चाहिए, और नहीं रुक रहा है तो उससे दूरी बनाकर रखना चाहिए। तो धोखा देना, चालाकी खेलना और
बुरा व्यवहार दिखाना, असलियत दिखाना, ये जब ही होता है जब हम लोगों के साथ ज़रूरत से ज़्यादा रहते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा उनके साथ घुल मिलने की कोशिश करते हैं। तो दूरी बनाकर रखना चाहिए, इसमें बहुत समझदारी होती है। क्योंकि जब हम किसी की तारीफ़ करते हैं तो वो इंसान अपना बुरा रूप छुपाने की कोशिश करता है। जो उसके अंदर अवगुण हैं, जो उसकी बुरी आदतें हैं, जो बुरा उसका चरित्र है, वो उसको छुपाने की कोशिश करता है और उसको छुपाने के चक्कर में वो किसी भी हद तक चला जाता है, वो धोखा भी देने लग जाता है। तो हम बोलते हैं ना कि मैं उसे बहुत अच्छा समझता था, मैं उसकी बहुत तारीफ़ करता था, बहुत समझदार समझता था, यार उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं वो अपना बुरा चेहरा छुपाने के लिए वो चालाकियाँ खेलता है। और जब उसकी चालाकी सामने आ जाती है तो जब वो ज़्यादा गलत कर जाता है, बर्दाश्त नहीं होती है, तो हम कहते हैं कि उसने मेरे साथ गलत कर दिया। तो इस बात को भी आप ध्यान रखें कि अगर कोई भी इंसान आपको बुरा समझता है या बेवकूफ़ समझता है या हद से ज़्यादा आपके बारे में गलत राय बनाता है या आपको हद से ज़्यादा जज कर रहा है, आपकी कमियों पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है, तो उस इंसान से आप जब दूरी बना लेंगे तो वही इंसान धीरे धीरे लाइन पर आ जाता है, पटरी पर आ जाता है और बुराई देखना बंद कर देता है और उसके साथ अच्छे से वो इंसान पेश आता है, उसके साथ अच्छे से बातचीत होती है। तो जो इंसान आपको गलत समझ रहा है उससे दूरी बना लीजिए। दूरी बनाएंगे तो कुछ समय बाद आप पाएंगे, देखेंगे कि भाई इंसान अब नॉर्मल हो गया है और अच्छे से बात कर रहा है। तो अगर आप किसी भी इंसान के साथ ज़्यादा घुल मिल गए हो और आपको लगता है कि वो इंसान आपकी सिर पे चढ़ गया है, आपकी बात नहीं मान रहा है, आपको थोड़ा हल्के में ले रहा है, आपको बेवकूफ़ समझ रहा है, तो उस इंसान से दूरी बना लेना चाहिए। क्योंकि जितना उसके साथ रहोगे, जितना उसे समझाने की कोशिश करोगे, जितना अपना उसको टैलेंट दिखाओगे, वो उतना ही बेवकूफ़ समझता जाएगा। क्योंकि ये बहुत बड़ा जादू है कि जिसकी आँखों के सामने हम हर समय रहते हैं, तो वो चीज़ हमें साधारण सी लगने लगती है और वो और ज़्यादा उसके अंदर कमियां नज़र आने लगती हैं। जैसे मान लीजिए हमें कोई सब्ज़ी पसंद है, अगर वो सब्ज़ी हमें डेली मिल रही है, हम खाते खाते बोर हो गए, हमें वो सब्ज़ी अच्छी नहीं लग रही है। जैसे मान लेते हैं गोभी की सब्ज़ी है, हमें वो बहुत अच्छी लग रही है, अब रोज़ वही मिलती जा रही है तो हम बोर हो जाएंगे। फिर उसके बाद में गोभी को कितना भी अच्छा करके बनाओ, एक समय ऐसा आएगा कि गोभी को कितना भी अच्छा करके बना लो, कितनी भी उसमें सब चीज़ डाल दो, कितनी भी स्वादिष्ट बना दो, लेकिन फिर भी हमें उसमें स्वाद ही नहीं आएगा, हमें अच्छी नहीं लगेगी, हम कहीं ना कहीं उस गोभी से बोर हो जाएंगे। अगर डेली मिलती रहे, अब हर इंसान को अलग अलग सब्ज़ी पसंद होती है, ऐसा नहीं है कि गोभी सभी को पसंद होती है, कुछ को कोई सी सब्ज़ी पसंद होती है, किसी को कुछ पसंद होता है। तो मैं उसकी पसंद के हिसाब से बोल रहा हूँ, जिसको जो सब्ज़ी पसंद है उसको डेली दी जाए और एक समय के बाद उसका जब उससे मन भर जाएगा तो हम कहेंगे कि नहीं, आपको यही खानी पड़ेगी, इसको और अच्छे से बनाएंगे और सब चीज़ डालेंगे, उसमें अच्छे से लागत लगाएंगे, तो क्या होगा, गोभी से मन ही भर जाएगा। कितनी भी अच्छी करके बनाओ वो मज़ा नहीं आएगा। तो हमें क्या करना होगा, अगर उसके सब्ज़ी के प्रति इंटरेस्ट, गोभी के प्रति उसमें दिलचस्पी, इंटरेस्ट, जो स्वाद है उसको अगर बनाए रखना है तो क्या करना होगा, गोभी हटानी पड़ेगी। 2 दिन खिलाओ, फिर 15 दिन तक मत दो। जो सब्ज़ी पसंद है उसको छोड़ना पड़ेगा, तभी उसमें इंटरेस्ट जागेगा। तो ऐसे ही हमें लोगों के साथ करना पड़ता है। जो इंसान हमें बहुत ज़्यादा पसंद है तो उसके साथ रहो। साथ में रहने के बाद जब लगे कि हाँ अब हम कुछ ज़्यादा ही साथ रह चुके हैं, ज़्यादा ही ये इंसान अब हल्के में लेना शुरू कर रहा है, तो उससे दूरी बना लेनी चाहिए। ऐसा करने से दोबारा से उसके अंदर इंटरेस्ट आ जाता है और दोबारा से अच्छी लगने लगती है।
जब गोभी से कोई भी सब्ज़ी हम उससे बोर हो जाते हैं तो हम उससे खाना बंद कर देते हैं। जब 15 दिन बाद खाते हैं या 1 महीना बाद खाते हैं तो वही गोभी हमें बहुत अच्छी लगती है, वही मनपसंद सब्ज़ी हमें बहुत अच्छी लगती है। तो लोगों से इसी तरह से दूरी बनाना सीखें। ऐसा करेंगे तो आपके साथ बहुत अच्छा होगा। फिर आपने अंत में बोला है कि मैं किसी की मदद करता हूँ तो लोग बहुत जल्दी भुला देते हैं, भूल जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, ऐसे सभी लोग नहीं होते हैं। तो आपको करना क्या है कि आपको दूसरों की मदद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पहले खुद की मदद करें, खुद को उस काबिल बनाएं ताकि आप दूसरों की मदद कर पाएँ। आपको खुद को मदद की ज़रूरत है और ऐसे समय में आप दूसरों की मदद करेंगे तो आप और ज़्यादा खाई में चले जाएंगे, आपकी गाड़ी पटरी से उतर जाएगी, आप और ज़्यादा परेशानी में फंस सकते हैं। तो इसलिए पहले खुद की मदद करें। आपके पास टाइम है तो दूसरों की मदद करें, वरना खुद की मदद करोगे तभी आप दूसरों की मदद कर पाएंगे। तो पहले आप अपने आप को उस काबिल बनाएं कि आप अगर किसी की मदद करते हैं और पलटकर वो आपकी मदद नहीं करता है तो आपको दुख ना हो। जैसे कि मान लीजिए किसी को पैसे की ज़रूरत है और आपके पास काफ़ी पैसा है तो आप उसकी मदद कर पाएंगे, और वो पलटकर भी पैसा नहीं देता है, वापस नहीं करता है, तो आपको दुख नहीं होना चाहिए। आपके पास इतना पैसा है कि अगर जो पैसा मैं दे रहा हूँ अगर ये बदले में नहीं भी मिला तो मेरे ऊपर कोई असर आने वाला नहीं है। जब आपको ऐसा लगता है तो दूसरों की मदद करनी चाहिए। अब आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास बहुत कम रुपया है, आपको खुद को पैसे की ज़रूरत है, आपके पास कोई आ जाता है मदद मांगने, आप उसको दे देते हैं और वो वापस नहीं करेगा या कुछ मक्कारी दिखाएगा, बदतमीज़ी दिखाएगा, तो आपको गुस्सा आएगा कि मैंने पैसा दिया, इसने मुझे वापस नहीं किया, अब मेरे लिए कितना ज़रूरी है, अब मुझे 1-1 रुपया को मैं तरस रहा हूँ, देख रहा हूँ, ये मेरे पैसे वापस नहीं कर रहा है। तो इसमें गलती आपकी है, आपने उसको दिए क्यों? जब आपको ज़रूरत थी पैसे की तो आपने उसको गलत दिए। तो कोई भी मदद कर रहे हो तो जब भी करो जब वो चीज़ आपके पास एक्स्ट्रा है। किसी को कुछ चाहिए तो देखो क्या आपके पास टाइम है तो कर दो किसी की मदद, टाइम नहीं है तो मत करो। तो पहले उसके काबिल आप अपने आप को बनाओ ताकि आप दूसरों की मदद कर सको। ऐसा जब करते हैं तो फिर पलटकर भी हमें कुछ फ़ायदा नहीं मिलता है, दूसरे से या मदद नहीं करता है तो हम पर कोई असर नहीं पड़ता है। और लोग आपकी मदद को बहुत जल्दी क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि जो चीज़ आसानी से मिल जाती है लोग उसकी कदर नहीं करते हैं। जब जो चीज़ शादी में मिलती है, दहेज में मिलता है, इंसान उसकी कदर नहीं करता है। जैसा मान लीजिए कोई बाइक है, शादी में मिल जाए तो इंसान उसकी कदर शुरू में तो करेगा, फिर उसके बाद में उसको हल्के में लेने लग जाता है। लेकिन अगर वही बाइक वो खुद की कमाई से मेहनत करके, मजदूरी करके और कोई बाइक ख़रीदता है तो वो उसको याद रखता है और लंबे समय तक उसकी कदर करता है, क्योंकि वो उसको खून पसीना बहाने से, मेहनत करने से उसके हाथ में आई है। लेकिन जो चीज़ दहेज में मिलती है उसको लोग हल्के में लेते हैं और महंगी से महंगी चीज़ को भी वो एक नॉर्मल समझने लगते हैं। तो जब हम किसी की मदद एकदम कर देते हैं और बिना मांगे ही दूसरे की मदद करने पहुंच जाते हैं, या किसी को ज़रूरत है पर इतनी ज़रूरत नहीं है, एकदम से मदद करने पहुंच जाते हैं, तो लोग हल्के में लेते हैं और भूल जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको भूख लग रही है, हल्की सी भूख लगी, आपने खाना खिला दिया तो क्या करेगा? वो भूल जाएगा। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है, उसी व्यक्ति को 3 दिन से खाना नहीं मिला है, बहुत ज़्यादा भूख से तड़प रहा है और बार बार वो आपके आगे रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज़ मुझे खाना दे दीजिए, लेकिन आपने थोड़ा बहुत कुछ उससे काम कराया और 2-3 बार बोलने के बाद आपने उसको खाना दिया, तो क्या होगा? वो आपको भूल नहीं पाएगा और आपको याद रखेगा। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी इंसान को अगर भूख नहीं लग रही है और आप उसको खाना देंगे तो वो तो भूल जाएगा, वो कुछ ऐसा नहीं मानेगा कि क्या इसने मुझे खाना खिलाया। लेकिन अगर उसे भूख लग रही है
और उसने और जगह ट्राई किया, कहीं उसे खाना नहीं मिला और आपके पास आया, आपने तो खाना दिया, तो वो फिर आपकी ऐसी मदद को इंसान भूल नहीं पाता है। तो देखो, किसी को हकीकत में ही मदद की ज़रूरत है तो करो, नहीं है तो बिल्कुल मत करो। अपने आप को देखो, अपने आप को समय दो। क्योंकि इंसान को जब बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो बार बार जब किसी की मदद कर रहा है, हर दुख सुख में वो काम आ रहा है, लेकिन सामने वाला पलटकर ऐसा रिजल्ट नहीं दे रहा है, सामने वाला कुछ एहसानी नहीं मान रहा है, ना कोई मदद करता है। जब हमें मदद की ज़रूरत पड़ती है तो वो आसपास दिखाई नहीं देता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा बुरा फील होता है। तो अगर कोई इंसान ऐसा कर रहा है तो समझ लेना वो आपका साथी नहीं है, वो बस आपसे मतलब निकाल रहा है, आपके साथ चालाकी खेल रहा है, होशियारी कर रहा है। ऐसे इंसान से दूरी बना लेना चाहिए। अगर किसी को आपकी मदद की ज़रूरत पड़ती है, वो दिखाई नहीं दे रहा है या बहाने मिला रहा है, एक आध बार होता है तो चलता है, लेकिन बार बार ऐसा कर रहा है तो वो गलती उसकी नहीं, आपकी है, जो आप ऐसे लोगों के साथ रह रही हैं। तो बुरी संगति के साथ जीने से तो अच्छा है अकेले रहें, खुश रहें, खुद का सम्मान करें, खुद की रेस्पेक्ट करें। ऐसा करने से लोग तभी आपका सम्मान करेंगे। और खुद से प्यार कैसे करें, इसके ऊपर वीडियो बनी हुई है, आप देखें, उसमें अच्छे से समझ पाएंगे कि खुद का सम्मान कैसे करते हैं, खुद की इज्जत खुद के साथ कैसे रहा जाता है, इसके ऊपर वीडियो है। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, सुनने के योग्य है। तो वो इंसान सबसे पहले उसी के पास जाता है जिसे पता होता है कि कौन मेरी मदद कर देता है, वो मना नहीं करता, पहली आवाज़ में ही मेरी बात को सुन लेता है और मेरी बात मान लेता है, वो उसी के पास जाता है। और जब वो मना कर देता है उसकी मदद के लिए तो थोड़ा प्रेशर डालता है, फिर भी मना कर देता है, तो फिर वो दूसरे के पास जाकर ट्राई करता है जो उसकी मदद कर देता है, फिर वो भी नहीं करता, फिर लास्ट में वो ऐसे आदमी के पास जाता है जो किसी की मदद नहीं करता, तब उसके पास जाता है और वो इंसान किसी वजह से उसकी मदद कर देता है, तो वो फिर उसकी मदद को लंबे समय तक याद रखता है। तो इनकी आदत यही होती है कि दूसरों की मदद करते रहना, पहली आवाज़ में ही हर किसी की मदद करते रहते हैं। मैं तो ये हूँ, मैं तो बहुत दयालु हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ, हर किसी की मदद करते रहते हैं, हर किसी के साथ इज्जत सम्मान पेश आते रहते हैं। तो लोग उसको हल्के में लेने लग जाते हैं और फिर जो ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश करता है तो उसकी किसी भी चीज़ को याद नहीं रखा जाता है, उसकी अच्छी बातों को याद रखा जाता है। क्योंकि उसका नेचर ही ऐसा है, उसको क्या याद रखा जाएगा। जो इंसान बहुत जल्दी मदद कर देता है, हर किसी कर देता है, तो उसकी क्या मदद को याद रखा जाएगा। तो किसी के लिए इतनी जल्दी अवेलेबल मत होना और किसी के लिए इतने ऐसा कभी नहीं दिखाना चाहिए कि मेरे पास तो कुछ काम नहीं है, जो मर्ज़ी करे जिसकी वो यूज कर सकता है, मैं तो हर किसी के लिए तैयार हूँ, ऐसा अपने आप को नहीं दिखाना चाहिए। तो जो लोग आपकी मदद को बहुत जल्दी भूल जाते हैं, तो इसका यही तरीका है कि उनकी मदद करना बंद कर दो। बंद कर दोगे तो वो खुद ही आपकी मदद याद रखेंगे। बस यही इसका तरीका है। तो हम उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि हमने क्या समझाने का प्रयास किया। थैंक यू वेरी मच।